मार्टी ने गलती से समय में पीछे जाकर अपने मम्मी पापा की शादी होने से रोक दी, इसलिए अब इसको कैसे भी करके अपने मम्मी पापा की शादी करवानी ही होगी, वरना ये पैदा नहीं हो पाएगा। दरअसल हुआ ये था कि 1985 रियल टाइम में इसकी मम्मी लॉरेन ने इसके पापा के साथ शादी कैसे हुई ये बताया था। उन्होंने कहा कि मेरी शादी तुम्हारे पापा के साथ एक एक्सीडेंट के कारण हुई थी। और फिर उसी रात को जब मार्टी सो रहा होता है तो उसके दोस्त डॉग का फोन आता और वह उसे कहता है कि तुम जल्दी कैमरा लेकर आ जाओ, मैंने टाइम मशीन बना दी है। तो जब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है कि डॉग ने तो एक कार को ही टाइम मशीन बना दिया। और फिर वह एक कुत्ते के ऊपर टाइम ट्रैवल का एक्सपेरिमेंट करते हुए बताता है कि बस इस कार के अंदर जिस टाइम पर जाना है वो टाइम सेट कर दो और कार को 90 किलोमीटर की रफ्तार पर चला दो और फिर तुम उस समय पर चले जाओगे जिस समय में तुम्हें जाना है। और जब मार्टी ने डॉग से पूछा कि ये किस टाइप की एनर्जी पर चलती है तो उसने कहा कि ये प्लूटोनियम से चलती है और प्लूटोनियम हम खरीद नहीं सकते, इसलिए मैंने आतंकवादी से सौदा किए, मैं तुम्हें बॉम्ब बना के दूंगा, तुम मुझे प्लूटोनियम देना। और उसने नकली बॉम्ब बना के दे दिया और उसको असली प्लूटोनियम मिल जाता है। पर फिर अचानक से आतंकवादी उसको मारने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उसने नकली बॉम्ब बनाकर दिया था और डॉग को वो लोग मार देते हैं और साथ में मार्टी भी था, इसलिए वो लोग उसको भी मारने लगते हैं। पर वो टाइम ट्रैवल वाली गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाने के चक्कर में 90 किलोमीटर की स्पीड से चला देता है और उसमें पहले से 1955 का समय सेट था, इसलिए वो गलती से उस समय में चला जाता है। और फिर वहां पर उसकी टाइम मशीन खराब हो जाती है और फिर उसको वहां उसके पापा दिखते हैं जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी और मार्टी उनके पीछे जाता है और उसके पापा पेड़ पर चढ़कर उसकी आने वाली वाइफ लॉरेन को छुप के देख रहे थे और वो अचानक से पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और आगे से कार आ रही थी जिससे उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। पर मार्टी ने उनको बचा दिया और खुद का एक्सीडेंट करवा दिया और उस कार में लॉरेन के पापा होते हैं और फिर उसके पापा की जगह वो खुद करीब 9 महीने के लिए लॉरेन के घर पर रहता है और लॉरेन को मार्टी के पापा की जगह मार्टी मतलब उसी के बेटे से प्यार हो जाता है। पर उसको पता नहीं था कि वह उसका आने वाला बेटा है और अब मार्टी बहुत ही मुश्किल में फंस जाता है। पर फिर वह डॉग जो इस समय पर जिंदा था तो वह इसके घर पे जाता है, उसको बताता है कि वो फ्यूचर से आया है तो वह विश्वास नहीं करता और गेट बंद कर देता है। पर फिर वह उसकी कोई सीक्रेट बात होती है वो बताता है तो फिर डॉग को विश्वास होता है कि मार्टी फ्यूचर से आया है और फिर मार्टी अपनी टाइम मशीन वाली कार दिखाता है और फिर कार को देखने के बाद डॉग को पता चलता है कि इसको फिर से चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि इस टाइम पर तो ये एनर्जी क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। इतनी एनर्जी तो सिर्फ बिजली से क्रिएट हो सकती है। बिजली का नाम लेते ही मार्टी के पास एक न्यूज़पेपर था जिसमें लिखा था कि 12 नवंबर को क्लॉक टावर पर बिजली गिरने वाली है। तो फिर डॉग के पास आइडिया आता है जिससे ये कार चल जाएगी तो अब बस 12 नवंबर आने से पहले उसके मम्मी पापा को करीब लाना होगा। तो थोड़े दिनों बाद मार्टी उसके मम्मी पापा को एक दूसरे से प्यार करवाने में सफल हो जाता है और डॉग ने भी मार्टी को उसके समय में वापस भेजने की तैयारी कर दी थी। पर बिजली गिरने के थोड़ी ही देर पहले वायर निकल जाता है। पर जैसे तैसे करके डॉग और मार्टी वायर को फिर से लगा देते हैं और फिर मार्टी कार को तेज स्पीड में दौड़ाकर अपने असली समय में वापस पहुंच जाता है। बाकी ऐसे और भी मजेदार वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।